हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जिसके अंतर्गत हमने लिया है इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो पर फुल बने रहें, जिससे कि आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए हम देर ना करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी थी? तो कैबिनेट ने अपनी मंजूरी जो है 29% पर दी थी। कितने प्रतिशत पर? 29% पर। ठीक। विक्रेता बाजार क्या होता है? तो विक्रेता बाजार ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है, वह विक्रेता बाजार कहलाता है। अंकटाड का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मिड रैंड दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य चयनित आधारभूत उद्योग है। भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो घरेलू क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक माना गया है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक चित्रा सुब्रमण्यम ने लिखी थी। दक्षेस यानी सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो स्वामीनाथन जो है वह जनसंख्या नीति 1994 से संबंधित है। भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक यानी IRBI की स्थापना कब हुई थी? तो 20 मार्च 1985 को हुई थी। भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य बिहार राज्य है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कृषि एवं सिंचाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? तो भारत का सबसे पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 1907 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न किया जाता है। भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे कम है, सॉरी सबसे अधिक है। ठीक है, किस राज्य में? केरल। और बिहार में सबसे कम। भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है। भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक आंध्र प्रदेश राज्य में है। योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन यथार्थ और संभावनाएं के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी हैं। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई थी? तो 17 सितंबर 1997 से लागू की गई थी। तो अभी आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए हैं। नंजू दप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से था? तो रेल भाड़ा विषय से था इनका संबंध। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश है? तो जापान देश है। WWF का क्या अर्थ है? तो WWF का अर्थ वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर है। नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? तो वह जो है नाबार्ड एक बैंक है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? तो राज्य समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी। क्या योजना आयोग सांविधिक आयोग है? तो यह बिल्कुल सांविधिक आयोग नहीं है।
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 1978 से 1979 में प्रारंभ किया गया था। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? तो आर्थिक नियोजन जो है वह समवर्ती सूची का विषय है। किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। कपार्ट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कपार्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना कब की गई थी? तो 1988 में इसकी स्थापना की गई थी। ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। निक्की क्या है? तो निक्की जो है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो यह जो है स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया को आर्बिट्रेज कहते हैं। BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह जो है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से संबंधित है। प्रत्येक पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, यह नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो यह नियम जो है JB से ने प्रतिपादित किया था। उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश कौन सा है? तो उत्पादन की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश भारत देश है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई थी। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। भारत में शेयर बाजारों के लिए मुख्य नियंत्रक का कार्य कौन सा संगठन करता है? तो भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी करता है। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील है। भारत की राष्ट्रीय आय किसके द्वारा अनुमानित होती है? तो भारत की राष्ट्रीय आय जो है वह केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन के द्वारा अनुमानित होती है। केंद्र व राज्य के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वित्त आयोग है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के सुब्बा राव हैं। मुद्रा के अवमूल्यन का क्या अर्थ है? तो अन्य मुद्राओं की तुलना में देशी मुद्रा के मूल्य में कमी जो है मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है वह हैदराबाद में है। बंद अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? तो यह जो है आयात निर्यात की अनुपस्थिति को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। उद्योगों के तीव्र विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति मुख्य रूप से किस योजना का अंग था? तो योजना जो है यह द्वितीय योजना का अंग था। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट किस समिति द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राकेश मोहन समिति द्वारा प्रस्तुत की गई थी। ऐसा कोई भी कर जिसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं है लगाने एवं वसूल करने का अधिकार किसको है? तो केंद्र सरकार को है। प्लास्टिक मनी क्या है? तो जो है क्रेडिट कार्ड को जो है हम प्लास्टिक मनी कहते हैं। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो लघु उद्योग क्षेत्र से है। कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना किससे संबंधित है? तो कस्तूरबा गांधी शिक्षा योजना जो है वह बालिका शिक्षा से संबंधित है। RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी? तो बीमा क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा इसकी गणना की जाती है। भारत ने योजना आयोग का गठन कब किया था? तो भारत ने योजना आयोग का गठन जो है 1950 ईस्वी में किया था। राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर किस योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई? तो तृतीय योजना में न्यूनतम रिकॉर्ड की गई थी। दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो ओपेक का मुख्यालय जो है वियना में है। भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी माना जाता है? तो विश्व व्यापार संगठन WTO को माना जाता है। भारत के प्राचीनतम केंद्रीय श्रमिक संगठन AITUC को किस अन्य श्रमिक संगठन में विलय की योजना है? तो हिंदू मजदूर सभा में विलय की योजना है। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी भारत के किस शहर में स्थित है? तो यह जो है भारत के शिमला शहर में स्थित है। केंद्र सरकार द्वारा घोषित योजना संगम योजना ने किस वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है? तो विकलांग वर्ग के कल्याण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।